हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक कैंडलस्टिक लेक्चर में। जैसा कि फर्स्ट दो लेक्चर में हम लोगों ने देखा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में। थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनते हैं। एंड फिफ्थ लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनते हैं। और आज ये हमारा जो लास्ट लेक्चर है, इसमें भी हम लोग देखेंगे कि तीन कैंडल मिलके जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं वो क्या है, उनका नाम क्या है और वो कैसे काम करते हैं, ये सब कुछ हम लोग आज देखेंगे। और इसी के साथ ये हमारा आज का कैंडलस्टिक पैटर्न सीरीज का लास्ट वीडियो रहेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं बुलिश थ्री लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। बुलिश थ्री लाइन स्ट्राइक कैंडलस्टिक पैटर्न है क्या और यह बनता कैसे है। तो आप देखेंगे तो बुलिश थ्री लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ ऐसा बनता है। तीन जो कैंडल होते हैं वो ग्रीन कलर के कैंडल बनते हैं एंड उसके बाद एक हमारा जो कैंडल बनता है वो रेड कलर का कैंडल बनता है। जैसे आप देखेंगे जो हमारा फर्स्ट कैंडल है ये रहा, सेकंड कैंडल ये है एंड थर्ड कैंडल ये है। उसके बाद एक हमारा रेड कलर का कैंडल बनता है जिसमें क्या होता है कि हमारा टोटल का टोटल जो थ्री फर्स्ट कैंडल बने हैं ग्रीन कलर के वो सब उसके अंडर आ जाते हैं। जब सपोज कीजिए कि अगर ये कैंडल 100 रुपए पे ओपन हुआ था, ठीक है, और ये थर्ड कैंडल हमारा 150 के आसपास गया था, 140 के आसपास गया था, तो हमारा जो ये लास्ट वाला कैंडल बना है रेड कलर का कैंडल, यह 150 के आसपास इसका हाई होगा और इसका जो लोअर होगा वो 90 रुपए के आसपास आएगा और इसमें सारे के सारे कैंडल आ जाएंगे। और जो सेकंड कंडीशन है कि ये जो हमारे नेक्स्ट कैंडल बन रहे हैं, जैसे फर्स्ट कैंडल के ऊपर हमारा क्लोजिंग होना चाहिए सेकंड कैंडल का एंड थर्ड कैंडल का हमारा इसके ऊपर क्लोजिंग बनना है, तो इसको हम लोग कहते हैं बुलिश थ्री लाइन स्ट्राइक कैंडलस्टिक पैटर्न। इसका आइडेंटिफिकेशन आप लोगों ने देखा और ये हमेशा डाउन ट्रेंड में बनेगा। जब मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा होगा तब इसका फॉर्मेशन होगा और यह बुलिश टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर ये फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ से चांसेस है कि मार्केट रिवर्सल हो और ऊपर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो जो फर्स्ट कैंडल हमारा होगा वो ग्रीन कलर का बनेगा, सेकंड कैंडल भी ग्रीन बनेगा, थर्ड कैंडल भी ग्रीन बनेगा और जो फोर्थ कैंडल बनेगा हमारा रेड होगा। लेकिन उसमें क्या है कि सारा का सारा जो हमारा थर्ड कैंडल तीनों बना हुआ है पहले वाला वो सारा का सारा उसके अंडर आ जाए। जैसे यहाँ पे फोर्थ कैंडल बॉडी मस्ट बी इनगल्फ ऑल प्रीवियस थ्री कैंडल, मतलब वो तीनों को अपने अंडर में ले ले। अगर ऐसा फॉर्मेशन होता है तो मार्केट में हम लोग क्या करेंगे, तो अगर ऐसा फॉर्मेशन होता है तो आप देखें जो हमारा रेड कैंडल बना हुआ है इसके ऊपर हम लोग एंट्री लेंगे, यहाँ पे हम लोग बाई करेंगे एंड स्टॉप लॉस जो हम रखेंगे उस कैंडल के नीचे रखेंगे। अगर हमें लग रहा है कि ये हमारा स्टॉप लॉस कुछ ज्यादा हो जा रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ा बॉडी है, तो आप चाहें तो इसका स्टॉप लॉस इसके सेंटर पे रख सकते हैं, लेकिन बेटर ये होगा कि आप इसका लोएस्ट पॉइंट रखें तो वो सही होगा। और यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस और इसके एंट्री के साथ कर सकते हैं। जैसे स्टॉप लॉस आप इस रेड कैंडल का लोएस्ट रख सकते हैं और टारगेट के लिए जैसा हम लोग जानते हैं और अब तक देखते आए हैं कि हम अपने स्टॉप लॉस के 2x रखेंगे और नहीं तो जब तक ट्रेंड नहीं चेंज कर रहा है तब तक हम उसमें वेट करेंगे और बने रहेंगे। और ये भी सारे टाइम फ्रेम में काम करता है। जो नेक्स्ट हमारा कैंडल है बियरिश थ्री लाइन स्ट्राइक कैंडलस्टिक पैटर्न, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह एक बियरिश टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न है और यह जस्ट अपोजिट है जो हम लोगों ने अभी पहले देखा। और इसका जो फॉर्मेशन होगा हमेशा अप ट्रेंड में होगा और हो सकता है कि यह डाउन ट्रेंड में भी बन सके। तो इसको हम लोग देखते हैं कि अगर ऐसा फॉर्मेशन होता है तो हम लोग क्या करेंगे। इसका जो पहचान है जनरली जो फर्स्ट थ्री कैंडल बनेंगे वो हमारा रेड कलर का कैंडल बनेगा और जो हमारा फोर्थ कैंडल बनेगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो फोर्थ कैंडल हमारा ये रेड ग्रीन कलर का बनेगा, तो इसके अंदर ये सारे आ जाएंगे। जैसे हम लोगों ने उसमें देखा कि ये जो फर्स्ट थ्री कैंडल थे ये तीनों के तीनों रेड कैंडल के अंदर समा गए थे, वैसे ही यहाँ पे तीनों के तीनों ग्रीन कलर के अंदर ये सारे के सारे आ जाएंगे, इनगल्फ कर जाएंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा फॉर्मेशन होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं बियरिश थ्री लाइन स्ट्राइक कैंडलस्टिक पैटर्न। इसका पहचान ये है कि यह हमेशा अप ट्रेंड में बनेगा और ये जो टाइप है बियरिश टाइप का है। अगर ये फॉर्मेशन हो रहा है तो समझ लीजिए कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल होगा और अप ट्रेंड में है तो वहां से बियरिश की तरफ जाएगा। फर्स्ट रेड कलर का कैंडल होता है, सेकंड भी रेड कलर का कैंडल होता है एंड थर्ड भी हमारा रेड कलर का कैंडल होता है। और जो हमारा फोर्थ कैंडल बनेगा वो ग्रीन कलर का बनेगा और वो सारा का सारा हमारा जो प्रीवियस थ्री है उसको इनगल्फ कर जाएगा, सब अपने अंदर में वो ले लेगा। ये इसका पहचान है। अगर मार्केट में ऐसा फॉर्मेशन होता है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा फॉर्मेशन होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि ये बियरिश है, तो यहाँ पे हम बाई तो कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे हम शॉर्ट सेल करेंगे। तो इसके नीचे हम ग्रीन कलर के कैंडल के नीचे हम क्या करेंगे कि अपना शॉर्ट करेंगे और हम इसके ऊपर मतलब यहाँ पे हम यहाँ के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और इसका जो टारगेट है जब तक कि ट्रेंड चेंज नहीं होगा और नहीं तो हम अपने स्टॉप लॉस के 2x तक वेट कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोग टाइम फ्रेम जानते हैं इसका कि ये सारे टाइम फ्रेम में काम करेगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं थ्री इनसाइड अप पैटर्न।
थ्री अप इनसाइड अप पैटर्न, तो यहाँ पे एक चीज समझ सकते हैं नाम से इनसाइड अप, मतलब यहाँ पे अप की बात हो रही है, तो ये मार्केट अप जाने का यहाँ पे चांसेस होगा। ये हमारा जो कैंडलस्टिक पैटर्न है यह हमेशा डाउन ट्रेंड में बनेगा। जैसे कि हम लोगों ने अब तक देखा जितने भी कैंडल, जो भी हमारे बुलिश टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न है वो हमारा डाउन ट्रेंड में बन रहा है, तो ये भी एक बुलिश टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न है। और इसमें आप एक और चीज देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए हम लोगों ने देखा था बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, तो उसमें क्या हो रहा था कि एक मदर कैंडल था और एक बेबी कैंडल था। तो अगर मदर कैंडल बन रहा है उसके बाद एक बेबी कैंडल बन रहा है, तो फिर क्या हो रहा था कि वहां से हमारा मार्केट अप में जाने का चांसेस रहता था। तो सेम ऐसा ही कुछ यहाँ पे है। आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा मदर कैंडल है और ये हमारा बेबी कैंडल है, जैसा कि यहाँ पे आपको ये ग्राफ में दिख रहा है, जो हम लोगों ने शायद आपको याद हो तो देखा होगा। तो ये एक तरह से कंफर्मेशन है। अगर ऐसा कैंडल बनने के बाद एक ग्रीन कलर बन रहा है कैंडल, तो समझिए कि ये हमें कंफर्मेशन दे रहा है कि यहाँ से मार्केट अप जाएगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हाँ कंफर्मेशन हमें मिल चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। नेक्स्ट इसका पहचान क्या है कि ये हमेशा डाउन ट्रेंड में बनेगा। यह एक बुलिश टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न है। फर्स्ट जो हमारा कैंडल होगा वो रेड कलर का होगा, सेकंड हमारा ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा, थर्ड कैंडल भी ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा। एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा थर्ड कैंडल बनेगा इसको आप देखिए कि इसका जो क्लोजिंग होगा ना इस सेकंड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो अगर ऐसा फॉर्मेशन होता है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा फॉर्मेशन होगा मार्केट में, अगर हमें ऐसा कुछ दिखता है, जैसे आप देखते हैं फर्स्ट जो हमारा रेड कलर का कैंडल है, सेकंड हमारा ग्रीन कलर का कैंडल है एंड थर्ड हमारा ग्रीन कलर का कैंडल है, तो ये हमारा थ्री इनसाइड अप पैटर्न हुआ। तो अगर ऐसा फॉर्मेशन होगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारा थर्ड कैंडल बना है ग्रीन कलर का कैंडल, उसके ऊपर हम लोग बाई करेंगे। फर्स्ट कैंडल का हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट के लिए जैसा आप लोग जानते हैं अपने स्टॉप लॉस के हम लोग 2x रखेंगे, और नहीं तो जब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है तब तक हम लोग इसमें वेट करेंगे, और ये भी सारे टाइम फ्रेम में काम करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थ्री इनसाइड डाउन पैटर्न। तो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये बेरिश टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न है, डाउन की तरफ जाने की बात हो रहा है। तो जब भी हमारा बेरिश कैंडल बनेगा तो आप उसमें ध्यान रखिएगा कि वो हमारा मार्केट जब ऊपर की तरफ होता है तो ऊपर की तरफ कहीं बनता है, मतलब कि बुलिश में बनता है, ये हमेशा अप ट्रेंड में बनेगा। ये कुछ ऐसा दिखेगा जैसा कि हम लोग पहले भी देखे हैं, जब हम लोग सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे हैं, दो कैंडल से बनके कैसे बनते हैं, तो उसमें हम लोग एक देखे थे बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें हमारा ग्रीन कलर का मदर होता था बॉडी और बेबी जो होता था हमारा रेड कलर का कैंडल बनता था। तो सेम वैसा ही कुछ बना है, यहाँ पे भी ग्रीन कलर का फर्स्ट कैंडल बना है और हमारा बेबी कलर का कैंडल रेड बना है, छोटा सा बना है। तो ये समझ लीजिए कि सेम वैसा ही है बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। और उसके बाद हमारा अगर रेड कलर का कैंडल बनता है तो समझिए ये हमें एक तरह से कंफर्मेशन दे रहा है, हम यहाँ पे 100% श्योर हो सकते हैं कि हमारा मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में जाएगा। ये एक तरह का पहचान है। जो हमारा थर्ड कैंडलस्टिक बनेगा वो हमारे सेकंड कलर के नीचे क्लोजिंग देगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसका जो पहचान है कि ये हमेशा अप ट्रेंड में बनेगा। यह बेरिश टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न है। फर्स्ट कैंडल हमारा ग्रीन बनेगा, सेकंड कैंडल हमारा रेड होगा एंड थर्ड कैंडल भी हमारा रेड होगा। यहां तक हम लोग समझ गए। अगर ये मार्केट में फॉर्मेशन दे रहा है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे और मार्केट में कैसा दिखेगा, तो मार्केट में कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए जैसा मैं बताया कि ये टॉप में बनेगा, यहाँ पे टॉप में बना है, फर्स्ट कैंडल हमारा ग्रीन कलर का रहा है एंड रेड कलर का हमारा सेकंड कैंडल, उसके बाद हमारा जो थर्ड कैंडल है वो भी रेड कलर का कैंडल है और सेकंड कैंडल के नीचे क्लोज दिया, जैसे सेकंड का यहाँ पे क्लोजिंग है और थर्ड का यहाँ पे क्लोजिंग है। तो कुछ ऐसा मार्केट में अगर दिखेगा तो आप समझ जाइए कि ये थ्री इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे हम थर्ड कैंडल के नीचे यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और हमारा जो सेकंड कैंडल है इसको हम लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं और नहीं तो फर्स्ट कैंडल के भी हाई हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और टारगेट के लिए अपने स्टॉप लॉस के 2x तक हम लोग वेट करेंगे और नहीं तो जब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है तब तक हम लोग इसमें बने रहेंगे, इसमें हम लोग वेट कर सकते हैं। और ये सारे टाइम फ्रेम में काम करता है, टोटल के टोटल टाइम फ्रेम में काम करता है, 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट सब में काम। तो इसी के साथ हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न सीरीज पूरा हुआ, जिसमें 6 लेक्चर है। इसमें हम लोग ने शुरू से लेके आखिरी तक देखा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनते हैं, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनते हैं एंड ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनते हैं, 3 कैंडल को मिला के कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनते हैं। और अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, अगर मार्केट में हमें दिखे तो उस वक्त हमें कैसा रिएक्ट करना चाहिए और इसके बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, क्यों बन रहा है, ये सब हम लोगों ने देख लिया। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, इसमें समझ में नहीं आ रहा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को दोबारा अच्छे से देखें, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह याद रहेगा। और मैं इसका
प्लेलिस्ट बना के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस प्लेलिस्ट का लिंक, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न छूट गया हो तो आप उसको वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी कवर करूं और आपको उसको बताऊं। इसके अलावा अगर आप कुछ और सीखना चाह रहे हैं, जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करें, तो आप चाहें तो हमारे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो सिखाने की कोशिश करूंगा। जो सबसे ज्यादा कमेंट आएगा, अगर टेक्निकल एनालिसिस का आएगा तो मैं टेक्निकल एनालिसिस पे नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, और अगर आपका फंडामेंटल एनालिसिस पे ज्यादा कमेंट आएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपको इसको अच्छे से सिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो हमारा सीरीज है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग एंजॉय किए होंगे, शुरू से लेके मैं आखिरी तक बताया हूं। अगर आप मार्केट में जाते हैं तो इसके लिए बहुत सारे लोग चार्ज पे करके सीखते हैं, कोई 10,000 पे करता है, कोई 15,000 पे करता है, लेकिन मैं आपको टोटल का टोटल फ्री में सिखाया हूं। और नेक्स्ट जो भी मैं बताऊंगा वो सब फ्री में ही बताऊंगा। अगर आप देखना चाह रहे हैं और नेक्स्ट सीखना चाह रहे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाह रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाह रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको भी सीख सके, और यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगेगा। इसके लिए बस मुझे आपसे रिटर्न में यही चाहिए कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय।